हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। आपकी 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी एनर्जीज को देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि जो कैप्रिकॉन मकर राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात बंद हुई हुई है, आपस में बात नहीं कर रहे हो, वहां पे आप लोगों में क्या कुछ रहेगा और आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये 14-15 दिन आपके कैसे जाएंगे। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं। मकर राशि, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी। फॉल्स प्रॉमिस। मकर राशि देखिए, यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, फॉल्स प्रॉमिस को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर से कोई झूठा वादा कर रहे हो या फिर आपने पहले किया जो कि नहीं निभाया। और दूसरा इस कार्ड का ये मतलब है कि आपको या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि आपके पार्टनर झूठे वादे करते हैं, वो जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। ये भी चीजें रह सकती हैं। तो फॉल्स प्रॉमिस को लेकर एक सोच आपके दिमाग में कुछ चलती हुई दिख रही है। या तो आपको झूठा वादा आपने किया, नहीं निभाया या नहीं निभा रहे हो, या फिर ये चीजें आपको अपने पार्टनर की तरफ से लग रही हैं। बट देखिए, कुछ चीजें आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही है मकर राशि। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके पार्टनर की अच्छी नहीं लग रही हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी आप बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे हो सकता है गुस्सा भी आपको आ रहा है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपने ऊपर मुझे हावी होने नहीं दे रहे हो। आप हर चीज़ को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि जैसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ें आप थोड़ा-सा चीज़ों को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हो। वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो और शो भी नहीं कर रहे हो कि आपको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं। आप स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ ही चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा-सा आप अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो, अपने दोस्तों से ज़्यादा मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर वैसे ही आप थोड़ा-सा और लोगों से बातचीत भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपना माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है आप थोड़ा-सा और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, मिल रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक दो चीजें बोलता है, इसके दो क्वेश्चंस मतलब निकलते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी चीज से बाहर निकलना, किसी चीज से आगे बढ़ना, यानी कि मूव ऑन करना। अब वो कोई भी चीज हो सकती है मकर राशि। देखिए, इस रिलेशनशिप में या तो आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज के लिए। कुछ मकर राशि वाले हो सकते हैं भी आप काफी टाइम से इस रिलेशनशिप में स्टक थे, आपको समझ नहीं लग रहा था चीजों को कैसे डील करें। तो अब आपको लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए और स्टक आप नहीं रहना चाहते हो। तो दोनों मैंने सिचुएशंस बताई हैं। जो आपकी सोच है उसी तरीके से इस कार्ड का मतलब अपने ऊपर ले लेना। जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब आपको अपने आप समझ लगेगा कि कौन सी चीजें आपके ऊपर लागू हो रही हैं। ये हो गया मकर राशि आपके खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी मकर राशि के लिए। क्लिंगी, डेटिंग एप्स। मकर राशि देखिए, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर लेते हुए दिख रही हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। अब वो कोई भी कारण से हो सकता है अब उनके आपके पार्टनर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनल लाइफ़ की, उनके घर की, उनकी करियर की, इसलिए थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। या फिर वो रिलेशनशिप ही उनको इ या फिर उनको ये रिलेशनशिप ही भारीपन लग रहा है। उनको लग रहा है ये चीज़ें ना वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं हो रही है उनसे। हो सकता है आपका बिहेवियर, आपकी नेचर, आपकी आदतें, आपकी हरकतें, या फिर कोई और भी चीज़ इस रिलेशनशिप में उनको भारीपन लग रही है।
वो उनको ऐसा लग रहा है वो और ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनसे प्रेशर लग रहा है, उनको बर्डन लग रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप को नहीं निभा पा रहे हैं अच्छे से, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही। क्लिंगी का कार्ड बोलता है कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपके साथ, ये भी चीज़ें हैं। और डेटिंग ऐप्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है मकर राशि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये रहेगा, कुछ मकर राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा। और कुछ मकर राशि वाले हो सकते हैं कि भी वैसे ही अपना माइंड इधर-उधर डाइवर्ट करने के लिए डेटिंग ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। और मैजिशियन का कार्ड बोलते हैं कि थोड़े से मैनिपुलेटिव ही होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, थोड़ा-सा चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्लेवरली चीज़ों को डील कर रहे हैं और रिलेशनशिप के लिए अगर उनको कुछ झूठ भी बोलना पड़ा, तो वो उसके लिए भी मुझे रेडी रहते हुए दिख रहे हैं मकर राशि। और आपके पार्टनर कहीं न कहीं जो भी है स्टार्टिंग में थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर ले रहे हैं, पहले 5 या 6 दिन। उसके बाद उनके अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको चेक भी कर रहे हैं एंड साथ के साथ उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपने उनके ऊपर जादू कर दिया, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बर्डन प्रेशर जो मैंने बोला वो पहले 4-5 दिन ही वो महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर उसके बाद वो इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम देखते हैं मकर राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? 14-15 दिन की रीडिंग है ना, क्योंकि ये 30 तारीख का पूरा महीना नहीं है, 28 फरवरी का महीना है। नो कॉन्टैक्ट वालों में देख लेते हैं, 16 से 28 फरवरी के बीच में कॉन्टैक्ट में आओगे या नहीं आओगे नो कॉन्टैक्ट से? अम, देखिए यहाँ पे मुझे चांसेस तो दिख रहे हैं मकर राशि कॉन्टैक्ट में आने के। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को कॉल मैसेज करता हुआ दिख रहा है, वो चाहे आप खुद कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, या तो किसी फीमेल के कारण इश्यूज़ रह रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, कि वो फीमेल कोई भी हो सकती है मकर राशि, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। फैमिली मेंबर हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिस्टर, मदर, अ, कोई भी हो और इंसान, कोई फ्रेंड, तो किसी फीमेल के कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, या फिर इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है यानी कि जो लड़की है, वो हो सकता है उतना एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रही है, उतना जोश नहीं फ़ील कर रही हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। लड़का जो है वो रिलेशनशिप को किसी लेवल पे फिर भी ठीक करना चाहता है। फीमेल की तरफ से उतनी सपोर्टिव एनर्जीज़ नहीं है नो कॉन्टैक्ट में, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कॉन्टैक्ट में ज़रूर आते हुए दिख रहे हो, लेकिन ये कॉन्टैक्ट बहुत लंबे टाइम का नहीं दिख रहा मुझे। हल्का-फुल्का होता है ना, जैसे मैसेज कर दिया, हेलो, हाय, हाल-चाल पूछ लिया। इमोशनल एक इंसान ज़्यादा हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है और बट थोड़ा-सा मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो फीमेल है वो थोड़ा-सा उतना सपोर्ट नहीं कर रही हैं, दूसरे पार्टनर को चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। क्योंकि उनके अंदर उतना करेज, उतनी हिम्मत, उतना जोश नहीं है या एक्साइटमेंट नहीं है। ये चीज़ें रहेंगी, तो अभी कॉन्टैक्ट में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट 2-4 दिन का ही दिख रहा है। 2-4 दिन का भी मतलब मुझे कुछ 2-4 घंटों का ही दिख रहा है। जिस दिन बात हुई तो कुछ घंटों की ही हो सकता है या कुछ मिनटों की ही हेलो हाय इस तरीके की कुछ छोटा-मोटा कम्युनिकेशन रहेगा, बात होगी। अगर हम सोचे कि 14-15 दिन बहुत अच्छे जाएँगे तो वो नहीं दिख रहा मुझे। कम्युनिकेशन थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि बातचीत हो रही है तो बहुत दोनों तरफ से ही आग लगी हुई है, दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। एक इंसान की तरफ से कमी रहेगी, दूसरे इंसान की तरफ इमोशनल टच ज़्यादा रहेगा, तो जिसके कारण चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने बोला कि 2-4 दिन या कुछ घंटे या कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक एक कुछ मिनट्स ही कुछ बात हो, फिर चीज़ें फिर से स्लो हो जाएँगी। तो ये चीज़ें मुझे ज़िद दिख रही हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों की, मकर राशि वालों की। अब देखते हैं मकर राशि आउटकम क्या रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आउटकम क्या रहेगा? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? यानी कि फाइनली होगा क्या? ये 14-15 दिन जाएँगे कैसे? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? बेगिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस, घोस्टिंग।
मकर राशि देखिए यहाँ पे ना, ये जो 16 फरवरी से 28 फरवरी का टाइम आया है, यहाँ पे मुझे एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आउटकम में होगा क्या, यानी कि निचोड़ क्या निकलेगा, किस चीज़ के कारण चीज़ें अच्छी रहेंगी या किस चीज़ के कारण चीज़ें खराब रहेंगी। तो यहाँ पे मुझे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। ये इश्यूज़ मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो मुझे दिख रहा है शादी को लेकर, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है मैरिज का, तो सभी के लिए मैरिज नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग आपस में मिलना चाहते हो। तो ये सारी ही सिचुएशंस जो मैंने बताई हैं, इसी को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगी। यानी कि अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो तो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे ना एक आप लोगों का मुझे ये भी लग रहा है, ये 14-15 दिन में, कि काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर एक डिसीज़न, एक चॉइस लेनी थी। मकर राशि, या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने, और आप लोगों का दिमाग ना बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटक रहा था, डाइवर्ट हो रहा था। आप लोग फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे किसी एक चीज़ पे, कि कौन-सी चीज़ रखें और कौन-सी चीज़ को छोड़ें। यानी कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि किसको रखें, किसको छोड़ें। कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे थे, या फिर ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा थी। एक तरफ हो सकता है रिलेशनशिप है, एक तरफ हो सकता है कोई और इंसान है, एक तरफ हो सकता है फैमिली है, एक तरफ करियर है। तो इसी चीज़ में हो सकता है कन्फ्यूज़न में बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब आप लोगों में से ना कोई एक इंसान, या तो आप मकर राशि या फिर आपके पार्टनर, उन्हीं सारी चीज़ों में से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। वो जो कन्फ्यूजन्स थी, डिस्ट्रैक्शंस थी, उसमें से बाहर निकल रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान फाइनली अब एक डिसीज़न लेता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है भई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब एक फैसला लेना पड़ेगा। आर या पार चीज़ों को करना पड़ेगा। वो फैसला कुछ भी हो सकता है। इस रिलेशनशिप में रहने का भी हो सकता है, ना रहने का भी हो सकता है। पार्टनर को चूज़ करने का भी हो सकता है, ना चूज़ करने का भी हो सकता है। कुछ भी फैसला हो सकता है मकर राशि, ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। लेकिन ये कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि फाइनल फैसला लेते हुए दिख रहे हो, एक डिसीज़न आप लोग लेते हुए दिख रहे हो, या तो आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। और यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं चीज़ें मकर राशि, जो फ़रवरी का एंड आएगा ना, एंड का मतलब आप लोग लगा लो 23-24 फ़रवरी से लेकर 28 फ़रवरी के बीच में, सडन एकदम से घोस्ट होते हुए दिख रहे हो, या तो आप घोस्ट हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर जैसे एकदम से गायब ही हो रहे हो रिलेशनशिप में। हो सकता है थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन रहे फ़रवरी की, 16 से 20 फ़रवरी तक हो सकता है थोड़ा बहुत एक-दूसरे से बातचीत करें भी, कम्युनिकेशन करें भी, लेकिन चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, शादी कमिटमेंट को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। बट जैसे ही 19-20 फ़रवरी के बाद से एकदम से या तो आप गायब हो रहे हो मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर, जैसे होता है ना घोस्ट कर देना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, गायब ही हो जाना, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील ना करना, खुल के रिलेशनशिप में ना आना, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों में होती हुई मुझे दिख रही है। या तो आप गायब हो रहे हो या फिर आपके पार्टनर सडन एकदम से, जैसे होता है ना कि भी चीज़ों को छुपाना, हाइड करना, और खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना, अपफ्रंट होकर चीज़ों को आप लोग मुझे डील करते हुए नहीं दिख रहे हो। जैसे एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं बता रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये एकदम से ही होगा। घोस्टिंग का मतलब होता है कि घोस्ट कर देना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, या फिर ऐसे लगेगा कि अभी तो बात हुई थी 1-2 दिन पहले, अब एकदम से सामने वाला कहाँ गायब हो गया, कि उसका कोई स्टेटस नहीं दिख रहा और बात नहीं कर रहा सामने वाला, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। तो इस तरीके की चीज़ें या तो आप करोगे मकर राशि या फिर आपके पार्टनर, ऐसा-सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें कि ये 14-15 दिन कैसे जाएँगे, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मैरिज को लेकर, मिलने को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और एक डिसीज़न किसी चीज़ का लेकर लेते हुए दिख रहा है। वो डिसीज़न फैसला कुछ भी होगा मकर राशि, रिलेशनशिप में रहने का, ना रहने का, रिलेशनशिप में पार्टनर को चूज़ करने का, ना चूज़ करने का, वो फैसला आपने लेना था या फिर पार्टनर ने, जिसने भी लेना था वो इंसान एक डिसीज़न लेता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद एकदम से डिसीज़न लेने के बाद एकदम से सडन गायब होते हुए मुझे दिख रहे हो। खुल के ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस भी ठीक ना हो, जो बोल रहे हो वो पूरा नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें मकर राशि रहेंगी आप लोगों के बीच में इन 14-15 दिन के लिए। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।